Hello bachcho, let's have a look at this question which says AlCl3 exists in dimer because options are aluminum has greater IP or ionization potential, aluminum has larger radius, it has high charge nucleus और incomplete p orbital. तो हमें फाइंड आउट करना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर में एग्जिस्ट किस वजह से करता है. इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट रीजन फिगर आउट करना है. द की कॉन्सेप्ट here is AlCl3 aluminum chloride dimer. तो सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर का फॉर्मेशन देख लेते हैं. इसमें सेंट्रल एटम कौन सा प्रेजेंट है? इट इज एल्यूमिनियम. तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें विच इज Ne3s2 3p1 बिकॉज ये ग्रुप 13 एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी ns2 np1. तो इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 3s2 एंड 3p1. तो अगर हम एल्यूमिनियम का ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, वैलेंस ऑर्बिटल्स विच इज 3s एंड 3p, तो क्या होगा? इट विल बी s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p1. ओके, तो अगर हम इसे एक्साइटेड स्टेट में देखें, एल्यूमिनियम का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो s में प्रेजेंट है इट विल गेट एक्साइटेड टू p ऑर्बिटल. ओके, तो इस एक्साइटेशन के बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो क्या होगा? इट विल बी 3s, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ऑर्बिटल्स में, 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स. अब जब ये फॉर्मेशन होगा AlCl3 का तो कैसे होगा? यहाँ पे क्लोराइड आएगा. ओके, तो Cl एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड्स फॉर्म करके AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, तो अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दैट इज AlCl3. AlCl3 में अगर हम देखें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑलरेडी थे एल्यूमिनियम के पास. 3 क्लोरीन एटम्स के साथ जब बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और स्टेबल कितने होते हैं? दीज आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इस कंपाउंड में इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट. इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एज वेल एज ये जो यहाँ पे ये एक p ऑर्बिटल है दैट इज एम्प्टी. इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा. तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है एंड इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो इट इज समथिंग लाइक दिस. एल्यूमिनियम विद Cl. तो ये हम दो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के. तो तीन हमने देखा था कि तीन इसमें कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो तीन हम कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं इसमें. ओके, इसी तरीके से या सेकेंड मॉलिक्यूल में भी तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे. इट विल बी these 3. ओके, अब एक जो होगा यहाँ पे जो इसमें एल्यूमिनियम में एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, और क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं उसमें से ये डोनेट करके ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. इसी तरह से ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इनटू इट्स वेकेंट p ऑर्बिटल्स. तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर किए या डोनेट किए? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl3.
बट इट स्टिल हैज 3 लोन पेयर जो वो डोनेट कर सकता है इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये क्या हो गया, AlCl3 डाइमर, जो कि फॉर्म हुआ है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल। एल्यूमिनियम में अगर हम देखें तो इट ऑल्सो हैज अ 3d ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है, बट वो इस यहाँ पे AlCl3 डाइमर जो फॉर्म होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट 3p ऑर्बिटल जो कि डायमर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है इन केस ऑफ AlCl3। आयनाइजेशन पोटेंशियल which is the energy required to remove an electron from the atom। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल स्लाइटली ऑन द ग्रेटर साइड पे है, बट उसका इस डायमर फॉर्मेशन से इट इज नॉट रिलेटेड टू डायमर फॉर्मेशन। लार्जर रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस जो होते हैं, रेडियस डिक्रीजेस as we move across the period, on moving across the period। तो जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी। ओके, तो एल्यूमिनियम की जो रेडियस है दैट विल बी स्लाइटली ऑन द स्मॉलर साइड, मतलब कि वो उसके जो रेडियस है वो स्मॉल होगी। So it does not have an exceptionally larger radius, so it is incorrect। High charge nucleus is also not related to the formation of dimer। जो डायमर फॉर्मेशन में है, रीजन जो है दैट इज incomplete p orbital, so we can say that AlCl3 exists in dimer because of incomplete p orbital। I hope you understood it well। Thank you and best of luck।